डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे हैं। उसका आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके हवाले से हम देखेंगे कि हमने आज क्या डिस्कस करना है, वो ये है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर लार्ज एंगल्स। यानी हमने जो अलाइड एंगल्स इससे पहले पढ़े थे, हमने हर एंगल को क्या करना है, अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखना है और उन तमाम एंगल्स के लिए जिनकी वैल्यू बहुत बड़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। लेकिन उसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं टिप्स याद होनी चाहिए या इम्पोर्टेंट जो है आपके पास नोट डाउन, इसे आप भी नोट डाउन करेंगे और इसको याद भी करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जैसे हम क्या करते हैं, दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए हम कुछ ऐसा रूल अपनाते हैं, हमारे पास नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखा हो तो हम जानते हैं जो न्यूमरेटर में वैल्यू होती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसे हम डिवाइजर कहते हैं। यानी कि अगर फ्रैक्शन में बटे में कोई वैल्यू लिखी हुई है तो हम जानते हैं न्यूमरेटर वाली वैल्यू यानी ऊपर वाले पार्ट में जो वैल्यू लिखी है उसे हम डिविडेंड कहते हैं और डिनोमिनेटर में यानी नीचे वाले पार्ट में जो वैल्यू लिखी होती है उसे हम डिवाइजर कहते हैं। तो इसको डिवाइड करने का तरीका जो कि आप अर्ली क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं कि डिविडेंड को हम जो है डिवाइड करने के लिए अंदर प्लेस करते हैं डिवाइड करने के लिए और डिवाइजर को बाहर रखते हैं और हम ऐसा नंबर ढूंढते हैं कि जिस पे हम क्या करें, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करें और ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि डिविडेंड के बराबर हो या डिविडेंड से छोटी हो। तो ऐसा करने के बाद जो हमारे पास एंड पे रिजल्ट होता है डिवाइड करने के बाद उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। अब बच्चों इसको आपने इन टर्म्स को याद रखना है कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। डिविडेंड बच्चों वो नंबर होता है जिसे हम डिवाइड करना चाहते हैं और डिवाइजर वो नंबर होता है जिस नंबर पर हम डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमने एग्जांपल ली है, लेकिन एग्जांपल से पहले हमें ये भी देखना होगा कि डिविडेंड जो है डिवाइड करने के बाद हमें दोबारा भी हासिल हो सकता है। वो कैसे? हमें करना होगा बच्चों, क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करना होगा डिवाइजर से। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि डिविडेंड अगर आप वापस हासिल करना चाहते हैं तो क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर के साथ और ऐड करते हैं रिमाइंडर को। इसके बाद क्या करें, रिमाइंडर को ऐड करते हैं। यानी कि अब यहाँ पर एग्जांपल के बेस से इसको हम पढ़ेंगे, एग्जांपल से समझना बड़ा इजी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक फ्रैक्शन ली है 9/4। यहाँ पर है जी 9 हमारा डिविडेंड है, 4 हमारा डिवाइजर है। हमें इसे डिवाइड करना है तो मैंने डिविडेंड यानी कि 9 को अंदर प्लेस किया, अंदर रखा, डिवाइजर यानी कि 4 को बाहर रखा। अब मैंने ऐसा नंबर तलाश किया जो कि 2 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास 8 आ जाएगा जो कि 9 या 9 से इक्वल या ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करें आप डिवाइजर से तो आपके पास 9 आए या 9 से कम नंबर आए, छोटा नंबर आए, तो हमारे पास 8 आ चुका है। अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास 1 आ गया जो कि रिमाइंडर है। बच्चों ये हमने दोबारा से मैंने इस चीज़ को लिखा है, ये जो हम दोबारा से चाह रहे हैं कि डिविडेंड को दोबारा हासिल करना चाह रहे हैं। जैसे कि इस प्रोसेस में हमने लिखा कि डिविडेंड दोबारा कैसे हासिल होता है। डिविडेंड दोबारा हासिल हो सकता है जो कि हमारा इस एग्जांपल में 9 है। आप क्वोशिएंट लें जो कि इधर हमारे पास 2 है, क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करें डिवाइजर के साथ, डिवाइजर इस वक्त हमारा 4 है और प्लस कर दें रिमाइंडर को। यानी बच्चों आपने याद रखना है, कोई भी डिविडेंड अगर आप वापस हासिल करना चाहते हो आप क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे डिवाइजर के साथ और फिर प्लस कर दोगे रिमाइंडर में। तो बच्चों ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, बड़े एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए डायरेक्टली हम ये फाइंड नहीं कर सकेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में एंगल है, यानी उस एंगल की टर्मिनल साइड जो है किस क्वाड्रेंट में है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ प्रोसेस अपनाने पड़ेंगे, डिवीजन के प्रोसेस होंगे। तो इसके लिए आपको ये बेसिक चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए थी और पता होनी चाहिए थी। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि एंगल की फॉर्म में है। हमने यहाँ पर लिखा है कि हमें साइन की वैल्यू निकालेंगे 780 डिग्री के लिए, यानी कि 780 डिग्री जो कि एक बड़ी वैल्यू है, एक बड़ा एंगल है, उसके लिए हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों 780 डिग्री जो है हमें देखते ही अंदाजा नहीं हो पा रहा कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो इसके लिए बच्चों हमने क्या करना है, अब से जब जो भी हम डेफिनेशन जो भी हम एंगल पढ़ेंगे उसे सॉल्व आप इस तरीके से करेंगे। बच्चों अब जो भी हमारे पास एंगल होगा 780 डिग्री जैसे यहाँ पर गिवन है, तो हमें क्या करना होगा, 780 को
भी एंगल है आपके पास, आप 780 को डिवाइड करेंगे 90 पर। देखिए बच्चों, अब आप यहाँ पर ऐसा नंबर तलाश कीजिए जिसे 90 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास एग्जैक्टली या तो 780 आ जाए या फिर 780 से कम वैल्यू आ जाए। तो बच्चों हमने 8 ऐसा नंबर तलाश किया। 8 को अगर 90 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 720 आता है, यानी कि 720 से इसे माइनस 780 में से 720 को माइनस करें तो आपके पास 60 है। ये अगर हम इसी चीज को दोबारा लिखें, यानी 780 को हम रिफाइन फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ये मैंने जो ये स्टेप लिखा है, इससे पहले आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी लिख सकते हैं। ये स्टेप जो है इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कितना पार्ट जो है वो 90 के टेबल में आता है, यानी कि 90 से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाता है, और कितना पार्ट जो है वो अलग रह जाता है। लेकिन इससे बेहतर है कि आप ये वाला स्टेप जो है फॉलो करें। इस स्टेप में हमने जैसे डिविडेंड वाले पार्ट में हमने देखा कि किसी भी डिविडेंड को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 780 जिसे हम डिवाइड कर रहे थे 90 पर, उसे हम लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस रिमाइंडर, यानी जो आपके पास बच जाएगी वैल्यू वो प्लस करके लिख देंगे। अब बच्चों ये हमने इस वक्त सिर्फ एंगल को इस तरह तोड़ा है, इस तरह ब्रेक किया है कि हमारी आसानी के लिए, जो कि हम इजीली कर सकें। अब यहाँ पर बच्चों ये जो 8 है ये हमें ये शो कर रहा है कि 90 के 8 एंगल। अब बच्चों आप जानते हो कि अगर हम यहाँ पर क्वाड्रेंट्स बनाएं, क्वाड्रेंट्स आप जानते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं किसी भी सर्कल में, यानी 4 क्वाड्रेंट का मतलब है कि 4 90 डिग्रीज। ये एक 90 डिग्री है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। 4 90 डिग्रीज हो गए। इधर 8 90 डिग्रीज लिखा हुआ है, यानी 8 90 डिग्रीज। तो अगर आप वैसे समझ सकते हैं तो आप कर सकते हैं कि 8 90 डिग्रीज का मतलब है कि 2 दफा सर्कल आपका कंप्लीट हुआ है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है। इसको मजीद आसान करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपने जो क्वेश्चन तलाश किया हुआ, यानी कि 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे 4 पर डिवाइड करेंगे। जिसके लिए मैंने एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है, इसको आप याद रखेंगे आपके आसानी के लिए कि अगर 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, या वो 4 हो या 4 से ग्रेटर हो, यानी 4 से बड़ा हो, आपको क्या देखना होगा कि 90 डिवाइड करने के बाद आपके 90 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, या वो 4 हो या 4 से ग्रेटर अगर है, तो आप क्या करें उसे डिवाइड कर देंगे 4 पर, और 4 पर डिवाइड करने के बाद आप निकालेंगे रिमाइंडर, यानी कि जो बाकी बचा है वो निकाल लेंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में आपने देखा हमारे पास 8 आया 90 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि इसके मुताबिक जो हमने रूल बनाया है इस वक्त कि हमारे पास 4, चूंकि 8 जो है वो 4 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे 8 को डिवाइड कर देंगे 4 पे। डिवाइड करके हम देखते हैं कि कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है और रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं बचा, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं। तो यानी यहाँ से ये प्रोसेस अपनाते हुए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एंगल को डिवाइड करेंगे 90 पर, और दूसरा स्टेप क्या करेंगे, आप उसी एंगल को दोबारा से लिखेंगे, डिवाइजर को क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे आप डिवाइजर के साथ, फिर ऐड कर देंगे रिमाइंडर में। उसके बाद आप देखेंगे 90 के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर तो वह नंबर 4 या 4 से ग्रेटर है तो आप उसे 4 पर डिवाइड करके रिमाइंडर हासिल करेंगे। अब रिमाइंडर के बारे में हम यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं कि वो ये है कि अगर तो आपका रिमाइंडर जो है, यहाँ पर मैंने आपके आसानी के लिए ये चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है टू रिमेंबर, ये आपने याद रखना है, ये आपकी आसानी के लिए है कि जो लार्ज एंगल है उनको हल करने के लिए ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखें, अगर तो आपका रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, यानी कि आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं आई, रिमाइंडर आया ही नहीं है, यानी मैंने उसे 0 से शो किया है, आपके पास रिमाइंडर नहीं है, और दरमियान में साइन जो है, यहाँ पर ये याद रखें बच्चों, ये मैं जो रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, ये पोर्शन जो है आपका यहाँ से रिमाइंडर ऑब्टेन होगा। बच्चों ये जो है इस डिजिट को, इस नंबर को आप डिवाइड करेंगे 4 पे, फिर आपके पास रिमाइंडर ऑब्टेन होगा। इसकी रिमाइंडर की मैं बात कर रहा हूँ, इसे 4 पे डिवाइड करने के बाद, और प्लस ये वाला मैं साइन की बात कर रहा हूँ, दरमियान मैंने साइन की, और उसके बाद एंगल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसके मुताबिक हमने चार्ट बनाया हुआ है कि आपके पास अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ एंगल है थीटा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमने एंगल लिखा है थीटा के फॉर्म में, और दरमियान में साइन अगर प्लस है, यानी आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, दरमियान में साइन प्लस है, और उसकी दूसरी तरफ आपके राइट साइड पर जो है कोई एंगल बन रहा हो, तो आप क्वाड्रेंट जो है वो आप याद रखेंगे, आपका क्वाड्रेंट जो कौन सा बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा।
यानी आपका पूरा एंगल जो है चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप ये जज कर सकते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसके बाद बच्चों अगर आपके पास रिमाइंडर ना हो, कुछ भी रिमाइंडर ना आए और साइन माइनस का हो दरमियान में और दूसरी तरफ क्या हो आपके पास राइट साइड पे एंगल हो थीटा, तो आप लिखेंगे कि आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में आपका क्वेश्चन का जो एंगल गिवन है वो लाई करेगा, वो चौथे क्वाड्रेंट में होगा। अब इसके बाद बच्चों हमने लिखा हुआ है, अगर आपने क्या किया है 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसे आपने 4 पर डिवाइड किया, जब वो 4 या 4 से ग्रेटर था उसके बाद आपका रिमाइंडर जो है वो 1 आया, तो आपने देखना है रिमाइंडर 1 और उसके बाद एक तरफ है थीटा यानी एंगल और दरमियान में साइन अगर पॉजिटिव हो तो आप क्या करेंगे, आपका एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पर आपने याद रखना है। और इसके बाद हमारे पास अगर रिमाइंडर 1 हो और साइन माइनस हो दरमियान में और दूसरी तरफ हमारे पास राइट साइड पे एंगल हो, तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो कौन सा होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। इसके बाद इसी तरह अगर आपके पास रिमाइंडर 2 है, साइन प्लस है दरमियान में और दूसरी तरफ क्या है आपके पास एंगल है थीटा, तो आपका क्वाड्रेंट थर्ड होगा। इसी तरह आपके पास रिमाइंडर 2 है, साइन माइनस है और एंगल आपके पास थीटा है राइट साइड पे, फिर आप कहेंगे कि आपका जो फिर आप यहाँ से ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपका क्वाड्रेंट जो है वो सेकंड होगा। अब बच्चों आप लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होंगे जीरो वाले पार्ट को छोड़कर कि अगर जब हम यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 1 आता है, दरमियान में साइन प्लस है और इस साइड पे जो है राइट साइड पे एंगल है थीटा, तो 1 और प्लस यानी कि रिमाइंडर 1 और दरमियान में प्लस, तो आपने क्या करना है रिमाइंडर को समझते हुए अगला क्वाड्रेंट यानी रिमाइंडर का डिजिट क्या है 1, तो आपका क्वाड्रेंट सेकंड होगा। इसी तरह रिमाइंडर आपका 1 है, दरमियान में साइन माइनस है, तो आपका क्वाड्रेंट वही रहेगा जो कि रिमाइंडर का डिजिट है 1, तो क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट होगा। इसी तरह आप देखें आपका रिमाइंडर 2 है, दरमियान में एंगल के साइन जो है वो प्लस है, तो आपका क्वाड्रेंट एक डिजिट बढ़ जाएगा रिमाइंडर से, यानी रिमाइंडर में एक नंबर ऐड करके जो आंसर आए वो आपका क्वाड्रेंट होगा, यानी 2 + 1 थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह अगर आपके पास रिमाइंडर 2 आया है, दरमियान में माइनस है एंगल के, तो आपका क्वाड्रेंट जो है वही रहेगा जो रिमाइंडर है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह लास्ट देखिए, आप लास्ट में देखिए कि आपके पास रिमाइंडर 3 आया है, दरमियान में एंगल के प्लस साइन है, तो आप क्या करेंगे 3 में 1 ऐड करें, जो डिजिट आएगा आपका वो क्वाड्रेंट होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह अगर आपका रिमाइंडर 3 आया है आप और एंगल के दरमियान माइनस का साइन है, तो आपका क्वाड्रेंट यही रहेगा। तो बच्चों ये चार्ट अगर आप याद रखते हैं तो हम इस एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों आपको कुछ और चीजें भी याद रखनी होगी, वो कुछ ये है कि हमने याद किया था चैप्टर नंबर 9 में कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है हमारे पास कॉस थीटा के इक्वल होता है, इसी तरह टेन ऑफ माइनस थीटा जो है हमारे पास माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है, और हमारे पास कोसेकेंट माइनस थीटा कोसेकेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कोसेकेंट थीटा के, और हमारे पास ये सीकेंट थीटा सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है पॉजिटिव सीकेंट थीटा के, और कॉट ऑफ माइनस थीटा हमारे पास इक्वल होता है माइनस कॉट थीटा के। ये बच्चों हमने याद रखना है। यहाँ पर हमने जब ये पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि कॉस और सीकेंट जो है वो माइनस के साइन को एंगल के साथ जो माइनस के साइन हमें मिलता है उसे एब्जॉर्ब कर जाते हैं, उसे खत्म कर देते हैं, और बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं माइनस के साइन को बाहर यानी कि बाहर निकाल देते हैं। ये आपने याद रखना है। साथ में ये रिमाइंडर वाला एक चार्ट आप याद रखेंगे। उसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन जो है वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये सेकंड है, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने बनाया था एक चार्ट जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एस फॉर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है, और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan पॉजिटिव होता है और उसका और tan का रेसिप्रोकल cot जो है वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास cos पॉजिटिव होता है और cos के साथ उसका रेसिप्रोकल secant पॉजिटिव होता है। अब
अब बच्चों यहाँ पर याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं, सेकंड में सीकेंट और सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव हैं, और बकिया तमाम 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रह गए हैं वो नेगेटिव होंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो नेगेटिव होंगे। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा और सेकंड पॉजिटिव होगा, और बाकी 4 जो रह गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो हमारे नेगेटिव होंगे। तो अगर आप ये चार्ट रिमाइंडर का तरीका और ये कुछ वैल्यूज जो हैं इनको याद रखते हैं तो हम इस एक्सरसाइज को जो हमारी अपकमिंग एक्सरसाइज है 10.1 उसे हम इजीली कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 2 है हमारे पास, हमें 315 डिग्रीज के लिए cos की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बच्चों इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लिखते हैं कि 315 डिग्रीज को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर आप क्या करें 360 में से 45 माइनस कर दें, 360 में से 45 माइनस करें तो आपके पास 315 आता है, यानी कि 315 डिग्री जो है 360 में से 45 डिग्री माइनस करने से बन जाता है। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर तो है इस साइड पे एंगल बना रहेगा, दरमियान में साइन होगा, इस साइड पे जो है हमारे पास जो भी वैल्यू बनेगी हम उसे क्या करेंगे 90 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अब यहाँ पर 360 को अगर आप देखें, 360 को आप डिवाइड करें 90 पर तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि आप 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 90 को तो आपके पास 360 आ जाएगा, माइनस करोगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री करनी, यानी कि 90 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 360 आता है। अब बच्चों हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि ये जो 4 है हमने डिस्कस किया था कि 90 डिग्री के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा अगर वो 4 है या 4 से ग्रेटर है तो हम उसे 4 पर डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हासिल करेंगे। तो यानी हमें यहाँ पर cos फाइंड करना है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर cos 315 डिग्री कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। इधर जो हमने इस एंगल को ब्रेक करके फाइंड किया है उसके गिर्द भी हम cos लिख लेते हैं। अब हमें ये फाइंड करना है। अब बच्चों याद रहे कि यहाँ पर जो 90 डिग्री के साथ 4 है, इस 4 को हम डिवाइड करेंगे 4 पर। ऐसा क्यों किया, हमने ये तय किया था कि 90 डिग्री के साथ जो डिजिट है वो अगर 4 आ जाए या 4 से ग्रेटर आ जाए तो हम उसे 4 पर डिवाइड करेंगे, और 4 पर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर हमें मिलेगा उसकी बेस पर हम देखेंगे कि ये हमारा एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो बच्चों हमारा रिमाइंडर 0 डिग्री आया, इसमें हमारा रिमाइंडर इस वक्त 0 आया है, तो हमें देखना होगा हमारे रिमाइंडर वाले चार्ट में कि 0 जो है एक तरफ हमारे पास 0 है और दूसरी तरफ एंगल है और दरमियान में माइनस, जैसे इस एग्जांपल में गिवन है कि यहाँ पर दरमियान में साइन माइनस है, इधर एंगल है, और हमने 4 को जब डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आया। तो हम देख सकते हैं कि 0 दूसरी तरफ एंगल और माइनस हमारा क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, हमारा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो हम बच्चों कह सकते हैं कि हमारा इस वक्त जो क्वाड्रेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 315 डिग्री जो है लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में जो है हमारा 315 डिग्री लाई कर रहा है। इसके बाद बच्चों हम चौथे क्वाड्रेंट के हिसाब से अब इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों इसके साथ साथ आपने वो रूल्स भी याद रखने जो अलाइड एंगल्स में हमने पढ़े थे कि 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कहीं वो ऑड या इवन तो नहीं। अब बच्चों यहाँ पर 90 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इवन है, यानी कि ये फंक्शन वैसे का वैसे बरकरार रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos 315 डिग्री जो है यह ऐसा लिखा रहने देंगे, इधर फंक्शन जो वो चेंज नहीं होगा, cos लिखा रहने देंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने यहाँ पर साइन चूज करना है क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगता है। और हमारे पास एंगल जो है वो चौथे क्वाड्रेंट में, हम जानते हैं कि चौथे क्वाड्रेंट में जो है हमारे पास चौथे क्वाड्रेंट में cos जो है वो पॉजिटिव होता है, और चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होने की वजह से हम अपने यहाँ पर इस एंगल को सॉल्व करते हुए, इस वैल्यू को सॉल्व करते हुए यहाँ प्लस का साइन यूज कर लेंगे, और फंक्शन हमारा चेंज इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। और इन तमाम वैल्यूज को हल करने के बाद जो कि हेल्प कर चुके हैं हमारी, क्वाड्रेंट भी हमें पता चल गया और साइन भी पता चल गया, तो हम ये 45 डिग्री साथ लिख लेंगे। यानी बच्चों आपको याद रखना है कि हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो साइन फाइंड करना है कि ये फंक्शन पॉजिटिव कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, पॉजिटिव कहाँ पर है और नेगेटिव कहाँ पर है, और एक हमें एंगल फाइंड करना है कि किस क्वाड्रेंट में है।
ये हमें सारी हेल्प करता है, ये वाला पार्ट जो कि माइनस या पॉजिटिव से लेफ्ट साइड पर होगा। यानी हम अब बच्चों आपको ये भी याद है, हमने टेबल याद किया था कि cos 45 डिग्री 1/√2 के इक्वल है। यहाँ पर आप पुट कर दें तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो सॉल्व हो चुकी है और हमारा आंसर cos 315 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 आ चुका है।